वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। प्रैक्टिस सेट नंबर 488 पर आ जाइए। यूपी पीसीएस के लिए प्रैक्टिस करेंगे जीएस के प्रश्नों पर। इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कमेंट करके बताइएगा कि किसी के 15 में से 15 सही हो क्या। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न क्रमांक संख्या 1 का उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी चंबल में नहीं मिलती है? तो कहाँ मिलती है? गंगा में मिलती होगी, यमुना में मिलती होगी, ठीक है, नर्मदा में मिलती होगी, बहुत सारी नदियाँ कहीं भी मिलती होगी। तो चंबल में जो मिलती हैं यानी उसकी ट्रिब्यूटरी होगी, सहायक नदी होगी। शिप्रा चंबल में मिलती है, काली सिंध चंबल में मिलती है, बेतवा चंबल में नहीं मिलती, यमुना में मिलती है, और पार्वती जो है वो चंबल में मिलती है। तो बेतवा नदी जो है मध्य प्रदेश में विंध्य पर्वत श्रृंखला से समुद्र तल से 576 मीटर की ऊंचाई से रायसेन जिले से निकलती है, एमपी के। और यह उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में यमुना नदी में मिलती है। शेष सारी नदियाँ चंबल में मिलती हैं। तो चंबल की ट्रिब्यूटरी हो गई। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भागीरथी नदी निकलती है कहाँ से? गोमुख से, गंगोत्री से, तपोवन से या विष्णुप्रयाग से? भागीरथी नदी निकलने की बात हो रही है, निकलती है गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर। तो देखिए, भागीरथी नदी उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं। या हम ये कह सकते हैं कि भागीरथी और अलकनंदा की संयुक्त धारा गंगा कहलाती है, ठीक है। देखिए, ऊपर गोमुख भी था, गंगोत्री भी था, लेकिन निकलती कहाँ से है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ये कुछ उसी तरह से हो गया जैसे कोई इवेंट कोची में हुआ और ऑप्शन में दोनों हैं, केरल भी है, कोची भी है। तो सही उत्तर क्या होगा? वैसे तो केरल भी सही उत्तर है, लेकिन ज़्यादा सही उत्तर है कोची, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है? केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी बहती है? रामगंगा नहीं बहती। अलकनंदा बहती है क्या? नहीं। भागीरथी नहीं। मंदाकिनी बहती है। तो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य प्रवाहित होने वाली नदी मंदाकिनी है। बात करें मंदाकिनी की, तो मंदाकिनी अलकनंदा की एक ट्रिब्यूटरी है, उसकी सहायक नदी है। मंदाकिनी का उद्गम स्थान है उत्तराखंड में केदारनाथ के निकट चारावाड़ी ग्लेशियर। सोनप्रयाग में यह नदी बासुकी गंगा नदी द्वारा जल पोषित होती है। रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी नदी अलकनंदा में मिल जाती है। उसके बाद अलकनंदा नदी वहाँ से बहती हुई देवप्रयाग की ओर बढ़ती है, जहाँ वह भागीरथी नदी से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है? देखिए, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है आज भी कि बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के किनारे, केदारनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के किनारे। तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है अलकनंदा नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। तो बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है, जबकि केदारनाथ का मंदिर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। ये दोनों चीज़ याद रखिएगा। पूर्वी धौली गंगा निम्नलिखित में से किसकी ट्रिब्यूटरी है? किसकी सहायक नदी है पूर्वी धौली गंगा? अलकनंदा, काली, गोमती या शारदा? काली की है। तो पूर्वी धौली गंगा जो है वो काली नदी की सहायक नदी है। काली नदी लिपुलेख दर्रे के पास काला पानी से निकलती है, ठीक है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के और 2-3 दर्रे जैसे माना दर्रा, ठीक है, थांगला दर्रा, नीतीला, इम्पोर्टेंट है, पूछ ले जाते हैं। तो देखिए, इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ गौरी, लोहावती, लधिया और सरजू हैं, ठीक है। ये इस तरह के नाम है वहाँ पर। काला पानी, ठीक है, गर्म पानी भी नाम है नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। बाकी 7 ताल तो हैं ही वहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। भीमताल, नौकुचिया ताल, कई ताल हैं। बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है किस नाम से? बांग्लादेश में गंगा नदी को पुकारा जाता है पद्मा के नाम से। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को पुकारा जाता है जमुना के नाम से। जब पद्मा और जमुना मिलती हैं तो मेघना जानी जाती है। ये मेघना जो है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो देखिए, गंगा जो है वो हरिद्वार से मैदानी भागों में प्रवेश करती है। यह नदी झारखंड की सीमा पर स्थित राजमहल की पहाड़ी के उत्तर की ओर प्रवाहित होती हुई पश्चिम बंगाल में फरक्का
नामक स्थान पर यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और यहाँ इसे पद्मा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। बांग्लादेश में पद्मा की मुख्य धारा में ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, जहाँ इनकी संयुक्त धारा को जमुना के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं। देखिए, बांग्लादेश में पद्मा की मुख्य धारा में ब्रह्मपुत्र नदी मिल जाती है, जहाँ से इनकी संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जमुना तो ऑलरेडी है ही, गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जमुना है और गंगा बांग्लादेश में पद्मा है, दोनों मिल गई बनेगी मेघना, इसलिए गलत है पहला स्टेटमेंट। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती हैं, दूसरा वाला सही है, केवल 2 इसका आंसर है फिर। तो गंगा नदी बांग्लादेश में प्रवेश करते ही पद्मा के नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। इन्हीं पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा बांग्लादेश में मेघना के नाम से जानी जाती है, जो बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का उपविभाग है? देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, या इसको सुंदरवन डेल्टा भी हम कह सकते हैं, या इसको बंगाल डेल्टा भी कहते हैं। तो इन्हीं डेल्टा का उपविभाग है मोरीबंद डेल्टा, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए, 2 हिमालयी नदियों गंगा और ब्रह्मपुत्र एक गैर हिमालयी नदी, ठीक है, मेघना के साथ मिलकर विश्व के सर्वाधिक बृहद डेल्टा का निर्माण करती है, जिसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा, बंगाल डेल्टा आदि नामों से जाना जाता है। मोरीबंद डेल्टा इसी डेल्टा का उपविभाग है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताइए कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। सुंदरबन डेल्टा को 2 भागों, पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा और पूर्वी सक्रिय मेघना डेल्टा मैदान में विभाजित किया गया है, और पश्चिमी निष्क्रिय डेल्टा इसको पुनः 3 विभागों में, 3 उप विभागों में विभाजित किया गया है, मोरीबंद डेल्टा, प्रोण डेल्टा और ज्वारीय डेल्टा। अब इतना बढ़ा चढ़ा के अगर एक लिखा एग्जाम में तो वो गलत नहीं होते, इस तरह के स्टेटमेंट सही है दोनों के दोनों। ठीक है, सी है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? रंगीत, लोहित, सांगपो, रंगपो। ये जानी जाती है सांगपो के नाम से। तो ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में सांगपो, ठीक है, के नाम से जानी जाती है, और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। इसका उद्गम जो है हिमालय के उत्तर में तिब्बत के पुरंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट है, जहाँ इसे यरलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में बहते हुए ये नदी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है। मानस नदी निम्नलिखित में से किस नदी की उपनदी है? इसका तो पता ही होगा आपको उत्तर। मानस हो गई, लोहित, बराक। अब मानस बराक नहीं है, ठीक है, मानस, लोहित, धनश्री, सुबनश्री, जिया भराली, ये सब की सब कामेंग ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी हैं। अब थोड़ा टफ कर लो तो बाईं तरफ से मिलने वाली और दाएं तरफ से मिलने वाली, ठीक है, ये पूछ ले सकता है। तो मानस नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी यानी उपनदी है, ब्रह्मपुत्र की अन्य सहायक नदियाँ देख लीजिए। दिबांग नदी, लोहित नदी, धनसिरी नदी और कोलंग नदी, ये बाईं ओर से ब्रह्मपुत्र में मिलती हैं, और दाहिनी ओर से ब्रह्मपुत्र में मिलने वाली कामेंग है, मानस है, बेकी नदी, रेडक नदी, जलधा नदी, तीस्ता नदी और सुबनसिरी। ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी नहीं है बराक, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? इनमें से किसका हो सकता है? इनमें से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है? सोन नदी का, गंगा की ओर से मिलती है उसमें। तो दिए गए विकल्पों में सोन नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो सर्वाधिक है, ड्रेनेज, और सोन नदी दक्षिण की ओर से प्रवाहित होकर। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। गंगा नदी की एकमात्र सहायक नदी जिसका उद्गम मैदानों में है, निम्नलिखित में से कौन सी है? एकमात्र है इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है, और जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है इस नदी के किनारे स्थित है, तो इस नदी का नाम क्या हो गया? गोमती। एकमात्र है।
तो गोमती नदी का उद्गम क्षेत्र गोमलताल, जिला पीलीभीत, राज्य उत्तर प्रदेश में है। यह गंगा की एकमात्र सहायक नदी है जिसका उद्गम मैदानी क्षेत्र में है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? कौन सी नदियां हैं जिनके स्रोत बिंदु यानी उद्गम स्रोत बिंदु एक ही हैं? ब्रह्मपुत्र कहाँ से, गंगा कहाँ से, गंगोत्री से निकल रही है तो ये तो हो नहीं सकता। गंगा कहाँ से निकल रही, सिंधु कहाँ से निकल रही, ये भी नहीं हो सकता। ये ब्रह्मपुत्र और सिंधु इनके एक हैं। तो ब्रह्मपुत्र एवं सिंधु नदियों का तो उद्गम है वो तिब्बत का पठार है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाइए। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इनमें से कौन सी पेनिनसुलर रिवर सबसे लंबी है? लॉन्गेस्ट पेनिनसुलर रिवर कौन सी है इनमें? कृष्णा है 1400 किलोमीटर लगभग, नर्मदा 1312 किलोमीटर लगभग, गोदावरी है 1465 किलोमीटर और महानदी है 800 किलोमीटर। तो सबसे लंबी तो गोदावरी ही हो गई ना। डिक्रीजिंग में ऑर्डर लगाओगे तो गोदावरी आएगी, उसके बाद आएगी कृष्णा, फिर नर्मदा आएगी, सबसे अंत में आएगी महानदी। तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। इसकी कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर और यह त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के निकट से निकलकर दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती हुई बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बात करें नर्मदा की तो नर्मदा की लंबाई लगभग 1312 किलोमीटर और महानदी की लंबाई 858 किलोमीटर और कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर। और गंगा नदी की लंबाई कितनी है भारत में? 2525 किलोमीटर। सबसे लंबी कौन सी नदी? गंगा नदी भारत में। तो इंडियन ज्योग्राफी के ये नदियों से रिलेटेड 15 प्रश्न थे। इनकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। सब कुछ इसी के अंदर से आएगा। धन्यवाद।